Good morning class. This class is MSc class of second class. So please take out your moral science book. Now open your book. Page number 5. Today we will be revision of chapter first. Your chapter name is God in the creation of everything. मीन्स कि सब कुछ किसने भगवान बनाया है? भगवान ने बनाया, सारी चीज़ें भगवान ने बनाई हैं। तो इस चैप्टर का मैंने आप लोग को रीडिंग भी लगाया था और साथ में एक्सप्लेन भी कराया था आप लोगों को। तो इसी चैप्टर का आज हम लोग रिवीजन करेंगे। तो ये चैप्टर क्या था? इस चैप्टर में हम लोग भगवान को सभी चीज़ों के लिए थैंक यू बोल रहे थे। प्रेयर भी था इस चैप्टर में। क्या होता है कि मॉर्निंग होती है, फिर उसमें शॉर्ट में इस चैप्टर के स्टोरी को हम समझते हैं। एक्सप्लेन करती हूँ मैं आप लोगों को कि मॉर्निंग होती है, फिर उसके बाद जब सुबह मॉर्निंग होती है तो जो हमारा सन होता है वो किधर से राइज करता है? इसकी तरफ से निकलता है। फिर उसकी वजह से धीरे धीरे लाइट आती है, फिर पूरा जो लाइट होता है चारों तरफ फैल जाता है और इस तरीके से हमारी अच्छी मॉर्निंग होती है। फिर बर्ड्स जो होते हैं, चिड़िया जो होती हैं, वो स्वीट लोग के जो सिंग होते हैं गाती हैं। चिल्ड्रन जो होते हैं रेडी होते हैं अपने स्कूल जाने के लिए और अदर वर्क्स के लिए। फिर जिसके पास जो वर्क रहता है उस वर्क के लिए, जिसका जो काम रहता है उस वर्क के लिए अपना वो रेडी होता है। फिर जो सन क्या होता है, चारों तरफ सन फैल जाता है, सन अपना लाइट देना स्टार्ट करता है और इससे क्या होता है कि 12 आवर्स के लिए ये पूरा अपना रोशनी देता है, प्रकाश करता है। ठीक है, इससे इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं डे, जो पूरा दिन होता है सन। फिर उसके बाद से सन हमारा सेट होता है। जो सन होता है वो हमारा जब वो डूबता है तो क्या होता है, हमारे चारों तरफ अंधेरा होने लगता है। फिर उससे हमारा क्या होता है, तब नाइट होता है। ठीक है, फिर हमारे माइंड में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आने लगते हैं कि क्यों नहीं पूरे टाइम लाइट रहता है, ये लाइट किसने क्रिएट किया है, ये ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं ना। ये डार्कनेस कैसे आ गई, किसने ये लाइट एंड डार्कनेस क्रिएट किया है, किसने बनाया है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर ये सब जो सारी चीज़ें किसने बनाई होती हैं, ये सारी चीज़ें गॉड ने बनाई होती हैं। ये सारी चीज़ें, सारा वर्ल्ड जो है वो किसने बनाया? भगवान ने बनाया है। फूल, पेड़ पौधे, मैं, आप, एवरीथिंग, हर एक चीज़ें किसने बनाई हैं? ये भगवान ने बनाई हुई है। फिर इस चैप्टर में क्या किया गया, लाइट एंड सन में लाइट एंड डार्कनेस में डिफरेंट भी दिए गए हैं कि जो लाइट होता है जब तो वो क्या होता है, डे होता है। डार्कनेस होती है तो हमारी क्या होती है, नाइट होती है। जो हमारा लाइट होता है वो सिंबल होता है गुडनेस का, जो डार्कनेस होती है वो सिंबल होता है किसका? इविल का। तो ये सब सारे डिफरेंसेस भी दिए हुए हैं इसमें। लाइट जो होती है गॉड का फेथ होता है और जो डार्कनेस होती है वो इविल का फेथ होता है। तो ये ऐसे डिफरेंसेस भी बताए गए हैं। जब हमें कोई गिफ्ट देता है तो हम लोग बहुत हैप्पी होते हैं ना, तो वैसी सारी चीज़ें जब हम लोग को भगवान ने दी तो इसके हम लोग हैप्पी हैं और उसके हम लोग क्या करते हैं, थैंक यू बोलते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, थैंक बोलना चाहिए कि नहीं? भगवान को बोलना चाहिए, हमें जरूर बोलना चाहिए। उस पर्सन को, उस इंसान को हमें थैंक यू बोलना चाहिए। जब हमें कोई गिफ्ट देता है तो उस पर्सन को आप लोग थैंक यू बोलते हैं ना, तो ऐसे इन सब सारी चीज़ों के लिए हमें भगवान को थैंक यू करना चाहिए। ये सारी चीज़ें किसने क्रिएट की हैं? भगवान ने की हुई हैं। तो चलिए हम लोग लेट अस प्रे टू गॉड कर लेते हैं कि ओ गॉड, आई थैंक यू वेरी मच योर gorgeous light and sky. Please help me so that I can remain bright and innocent like your light. Let me love you all the time. इन सारी चीज़ों के लिए हम लोगों ने जो अपनी इतनी अच्छी हमें लाइट दी हुई है, इन सब के लिए थैंक यू। प्लीज़ आप हमेशा हमें हेल्प करते रहें, रिमाइंड कराते हैं ब्राइट एंड इनोसेंट लाइक योर लाइट। इतनी अच्छी जो दी उसके लिए बहुत
पसंद करते हैं। लेट मी लव यू ऑल द टाइम, हमें हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। तो ये थी तो आपकी शॉर्ट में स्टोरी थी, ठीक है। तो चलिए अगर आपको स्टोरी मैंने शॉर्ट में रिवाइज करा दिया, अब हमारा ये है एक्सरसाइज। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज है आपका ओरल क्वेश्चन, इसे हमें करना नहीं होता है। फिर आपका बी है टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन में क्या होता है कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया रहता है, उस स्टेटमेंट के कुछ ऑप्शन दिए रहते हैं, 2 3 4 5 कितने भी ऑप्शन दिए रहते हैं, पर कितना भी दिया रहेगा उसमें से क्या होगा, 1 ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। तो ये फर्स्ट दिया हुआ है स्काई इज़ मेड बाय। स्काई किसने बनाया, मैंने बताया स्काई, सन, मून, ट्रीज, मैं, आप, एवरीथिंग किसने बनाया है, गॉड ने बनाया है। तो जब सारी चीज़ें गॉड ने बनाया तो स्काई इज़ मेड बाय, स्काई किसने बनाया होगा, स्काई भी भगवान ने ही बनाया है, गॉड ने ही बनाया है। तो स्काई इज़ मेड बाय मैन, आदमी ने बनाया है, गॉड भगवान ने बनाया, नेचर किसने बनाया है, स्काई इज़ मेड बाय गॉड। तो जो बी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक कर देंगे। कैसे हम लोग मालूम, स्टोरी हम लोग को मालूम है इसलिए तो हम लोग बता पा रहे हैं, स्टोरी को समझे हैं। तो फिर दिया वो सेकंड है आपका, जब आपको स्टोरी मालूम होगी, स्टोरी को समझेंगे तो आप लोग को जो एक्सरसाइज होगा उसको बहुत ज़्यादा लर्न नहीं करना पड़ेगा, एक बार पढ़ोगे तो आप लोग को लर्न हो जाएगा। सेकंड है वी कैन वी से टू गॉड व्हेन वी आर अफ्रेड। व्हाट कैन यू से टू गॉड व्हेन वी आर अफ्रेड, थैंक यू, गॉड या प्लीज़। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, प्लीज़ बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, प्लीज़। तो हम लोग क्या करेंगे, किस पर टिक करेंगे, प्लीज़ पे। तो सी वाला आपका करेक्ट है, तो सी पर टिक कर दिए। गॉड इज़ डैश विथ अस। जो गॉड होते हैं वो हमारे साथ ऑलवेज होते हैं, समटाइम्स होते हैं या नेवर्स होते हैं। जो भगवान है हमारे वो हमारे साथ क्या ऑलवेज होते हैं, ऑलवेज मीन्स हमेशा होते हैं, समटाइम्स या कुछ टाइम के लिए बस होते हैं, और नेवर मीन्स कभी नहीं होते हैं। जो भगवान होते हैं, जो गॉड होते हैं वो हमारे साथ हमेशा होते हैं। गॉड इज़ ऑलवेज विथ अस। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है आपका ऑलवेज पे टिक करेंगे, और यहाँ पे डैश दिया तो हम लोग ऑलवेज यहाँ पे फिल कर देंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया टिक द करेक्ट ऑप्शन का रिवीजन। होप कि आप लोग को अब कोई डाउट नहीं होगा। सी आपका अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग टू मेक करेक्ट वर्ड। अनस्क्रैम्बल मीन्स कि यहाँ पे अनस्क्रैम्बल वर्ड होता है, जो कि वर्ड रहेंगे वो आपके इधर उधर स्पेलिंग रहेगी, करेक्ट वर्ड नहीं होता है, उसको हम लोगों को क्या करना है, करेक्ट उसी जो अनस्क्रैम्बल वर्ड है उसी से हम लोग क्या करना है, मेक करेक्ट वर्ड बनाना है। मीन्स कि इसमें जितने अल्फ़ाबेट दिए हैं उसी अल्फ़ाबेट से हमें एक करेक्ट वर्ड जिस मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे। जैसे दिया हुआ है ANTKH, तो इसी से, ये नहीं कि कोई अदर स्पेलिंग अदर अल्फ़ाबेट नहीं लेंगे, हम लोग इन्हीं में से लेके इसको क्या करेंगे, मीनिंगफुल करेक्ट वर्ड बनाएंगे। तो हमारा दिया ANTKH, तो इसका हो जाएगा करेक्ट वर्ड THANK, थैंक। ठीक है, देखिए हम लोगों ने इसमें से T लिया पहले, ये हो गया T, फिर H हम लोगों ने H, फिर H के बाद A हम लोगों ने लिया A, फिर ये हो गया N, ये हो गया N, और ये हो गया K, तो ये हो गया K। बस देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इन्हीं 5 अल्फ़ाबेट्स को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पे करेक्ट वर्ड बनाया, तो हमारा क्या हो गया, थैंक। तो ऐसे ही आपको अनस्क्रैम्बल वर्ड दिए रहेंगे तो उनको आप लोग क्या करेंगे, करेक्ट वर्ड बनाएंगे। सेकंड है आपका THILG, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, L पहले लेंगे L, फिर उसके बाद से I, उसके बाद से G के बाद से H के बाद से T, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइट। फिर नेक्स्ट है ODG, इसका करेक्ट वर्ड हो गया हमारा लाइट। नेक्स्ट है हमारा 3 ODG से हमारा करेक्ट वर्ड हो जाएगा GOD, गॉड। फिर नेक्स्ट है आपका PLEH, तो इसका हमारा करेक्ट वर्ड हो जाएगा HELP, हेल्प। ये हो गया करेक्ट वर्ड। तो ये आपके देखिए अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग टू मेक करेक्ट वर्ड्स। 4 का हम लोगों ने रिवीजन कर लिया। ये आप लोग अच्छे से याद रखिए कि जितने हमारे अल्फ़ाबेट्स दिए उन्हीं अल्फ़ाबेट से बनाने हैं, जो इसमें दिए हैं उसी से, कोई अदर हम लोग अल्फ़ाबेट नहीं लेंगे। होप कि आप लोग जो कोई अब डाउट नहीं होगा इसमें अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग टू मेक करेक्ट वर्ड में। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका फिल द ब्लैंक्स। फिल द ब्लैंक्स में है फर्स्ट, वी कैन नॉट सी एनीथिंग डैश ऑफ नाइट। हम लोग देख नहीं सकते हैं कब, हम लोग रात में किस वजह से नहीं देख सकते। वी कैन नॉट सी एनीथिंग डैश ऑफ नाइट। नाइट में क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि नाइट में हमारा क्या होता है, डार्कनेस होता है। नाइट में डार्कनेस होता है और डे में ही तो लाइट होता है। जो हमारा
जब हमारा लाइट होता है तो वो डे होता है, और जब डार्कनेस होता है तो क्या होता है, हमारा नाइट होता है। तो नाइट में क्या होगा हमारा, जब नाइट होगा मीन्स कि उसमें हमारा डार्कनेस है, और जब हमारा डे होगा, लाइट होगा, तो क्या होगा, वो डे होगा। तो ये देखिए वी कैन नॉट, और जब आपका डार्कनेस होगा तो क्या आप कोई चीज़ देख पाओगे, नहीं देख पाओगे, आपको दिखाई नहीं देगी। हमें लाइट में कोई भी चीज़ें दिखाई देती हैं, डार्कनेस में तो दिखाई नहीं देती हैं। तो ये हमारा हो जाएगा वी कैन नॉट सी एनी थिंग्स, यहाँ पे क्या फिल करेंगे, एनी थिंग्स द डैश ऑफ नाइट, तो यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे डार्कनेस, DARKNESS, डार्कनेस। नेक्स्ट सेकंड है आपका डैश एक्साइटेड बिफोर एनीथिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गॉड एक्साइटेड बिफोर एनीथिंग। थर्ड है गॉड इज द डैश ऑफ एवरीथिंग, तो गॉड ने सारी चीज़ें क्या करी है, खेली हुई है, फेंकी हुई है, नहीं, गॉड ने क्या किया, क्रिएट किया, बनाया है। गॉड इज क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग्स, जितनी सारी चीज़ें वो क्या किया, गॉड ने बनाई हुई है। फिर नेक्स्ट है फोर्थ, डार्कनेस इज द फेथ ऑफ, डार्कनेस जो होता है, वो अंधेरा जो होता है, वो किसका फेथ होता है, गॉड का, नहीं, इविल का। जो डार्कनेस होगा वो इविल का, और जो डे होगा वो गॉड का फेथ होता है। तो डार्कनेस इज द फेथ ऑफ इविल, ठीक है। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी का भी रिवीजन कंप्लीट हो गया। फोर्थ हम लोगों ने कर लिया इसका रिवीजन। फिर नेक्स्ट है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। ट्रू मीन्स क्या होता है, सही, और फॉल्स मीन्स क्या होता है, गलत। इसमें से जो स्टेटमेंट हमारा सही होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, T लिखेंगे, T फॉर ट्रू, और जो स्टेटमेंट हमारा गलत होगा उसके लिए F फॉर फॉल्स लिखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा गॉड इज नेवर विथ अस, गॉड इज नेवर विथ अस, ट्रू या फॉल्स, गॉड हमारे साथ कभी नहीं होते हैं, नहीं, गॉड हमारे साथ हमेशा होते हैं। तो जब ये हमारे क्या हो जाएगा, फॉल्स, तो हम लोग लिख देंगे F। वी मस्ट थिंक ऑफ गॉड एट ऑल टाइम, यस, ट्रू, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, T फॉर ट्रू। टॉकिंग टू गॉड इज कॉल्ड सिंगिंग, फॉल्स, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जब, ठीक है, फॉल्स। वी कैन नॉट थैंक गॉड, हमें भगवान को कभी थैंक नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। तो हम लोगों ने इस पर फॉल्स कर दिया। तो ट्रू फॉल्स का भी हो गया रिवीजन। होप कि आप लोग एक्सरसाइज में अब कोई डाउट नहीं होंगे। हम लोगों ने एक्सरसाइज का रिवीजन कर लिया है। अब आपके क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको अपनी मोरल साइंस की नोटबुक निकालनी होगी। सो प्लीज़ टेक आउट योर मोरल साइंस नोटबुक। निकाल लिया आप लोगों ने मोरल साइंस की नोटबुक, वही जिसमें आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, वही नोटबुक निकालनी है। तो चैप्टर फर्स्ट देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चैप्टर नेम है गॉड इज द क्रिएशन ऑफ एवरीथिंग्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज प्रेयर मीन टू यू, व्हाट डज प्रेयर मीन टू यू। आंसर है आपका, prayer is a way to of relating to God, to ourselves, to those around us. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, why do you pray to God, हम भगवान का प्रेयर क्यों करते हैं, why do you pray to God। आंसर है आपका, we pray to God the thank him, हम उनका प्रेयर उनको थैंक यू करने के लिए करते हैं, फॉर एवरीथिंग दैट ही हैज़ क्रिएट फॉर अस, उन सभी चीज़ों के लिए जो उन्होंने बनाई हुई है। हम लोग भगवान को थैंक यू करने के लिए, थैंक बोलने के लिए प्रेयर करते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए जो उन्होंने बनाई हुई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राइट द नेम ऑफ एनी 3 थिंग्स दैट गॉड हैज़ मेड, कोई भी 3 चीज़ें लिखिए जो भगवान ने बनाई हुई है। तो भगवान ने जो बनाई हुई इन 3 चीज़ों में कोई भी, आप इतनी सारी चीज़ें बनाई, कोई भी 3 चीज़ लिख सकते हैं। तो राइट द नेम ऑफ एनी 3 थिंग्स दैट गॉड हैज़ मेड। आंसर है द 3 थिंग्स दैट गॉड हैज़ मेड, स्काई, रिवर एंड ट्रीज, स्काई, रिवर एंड ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू प्रे टू गॉड व्हेन यू आर हैप्पी, वाई। जब आप भगवान को प्रेयर करते हैं तो हैप्पी क्यों होते हैं, वाई, कब हैप्पी होते हैं। यस, वी प्रे टू गॉड व्हेन यू आर हैप्पी टू शो आवर ग्रेटिट्यूड।
तो ये आपका मोरल साइंस के चैप्टर फर्स्ट का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का भी रिवीजन हो गया। होप कि आप लोगों को अब कोई डाउट नहीं होगा, जिसके वर्क कंप्लीट भी नहीं होंगे, जिसने ये चैप्टर को नहीं लिखा होगा, नहीं कंप्लीट किया होगा, कंप्लीट भी कर लिया होगा। तो आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। सो थैंक यू सो मच।